फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है? रिवर्स हो सकता है बाय रेगुलर एक्सरसाइज एंड डाइट। डिटॉक्स ड्रिंक्स यूजफुल होती हैं? आई डोंट थिंक सो। नो। ट्रांसप्लांट रिस्की होता है? ट्रांसप्लांट सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर इन द वर्ल्ड है, लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। क्या सिर्फ अल्कोहल से लिवर फेल हो सकता है? ओनली द अल्कोहल? यस। सो डायबिटीज, ओबेसिटी और वायरल हेपेटाइटिस भी मेजर कॉजेज हैं, राइट? या दे आर मेजर। डॉक्टर साहब, डिजीज प्रोग्रेशन और डायग्नोसिस ये कब तक हो पाता है? कि फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कि लिवर डिजीज की, या फिर आप हैवी अल्कोहलिक हो, या फिर अनफॉर्चुनेटली आप आईवी ड्रग अब्यूज करते हो जहाँ से कि यू कैन एक्वायर हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शन, और यू आर इन्वॉल्व इन अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। तो ये हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे वायरल इंड्यूस लिवर डैमेज का बहुत चांस होता है। ओके। सो डॉक्टर साहब, जैसे अगर हम बात करते हैं सिरोसिस की, तो कुछ ऐसी जैसे बिगनिंग में 10%, 20% या किस लेवल तक जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि अब दवाइयाँ काम नहीं करेंगी? कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं 80% लिवर डैमेज। ओके, राइट। और कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। सो हाउ डू यू कॉल दैट अर्ली स्टेज सिरोसिस? सपोज मुझे पेन एब्डोमेन है, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और मुझे मेरा लिवर हार्ड हो गया है। ओके। सो माय डॉक्टर विल लेट मी नो कि आपके लिवर में सिरोसिस के दैट चेंजेस बिकम्स हैं। हार्डर? दैट बिकम्स हार्डर। Okay, इसको okay. स्कारिंग बोलते हैं Okay, बेसिकली। okay. बट द मोमेंट आई स्टार्ट डेवलपिंग जॉन्डिस, और किसी के पेट में पानी आ गया, या फिर उसके लेग्स में स्वेलिंग है, दैट्स द बिगनिंग। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द वाइटल वॉइसेस। मैं हूं आपकी होस्ट शिखा सुराना, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे बॉडी ऑर्गन के बारे में जो हमारी बॉडी में बिना कंप्लेन किए काम करता है। जब वो थक जाता है तो ज़िंदगी रुक सी जाती है। आज हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर गिरिराज बोरा हमारे साथ हैं। ये एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। इन्होंने राजस्थान का सबसे पहला लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी किया। ये एक लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में स्पेशलिस्ट हैं। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर गिरिराज बोरा। डॉक्टर साहब, जब आपने राजस्थान का सबसे पहला लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी किया, तब आपके दिमाग में उस समय किस तरह का ख्याल था, और ऐसा कौन सा समय था जहां आपको लगा कि मैं किसी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करने जा रहा हूँ? पहले शिखा जी, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक सवाल है इसका कि क्यों और कैसे हुआ, तो मैं बेसिकली राजस्थान को ही बिलोंग करता हूँ, और मैंने एक वो टाइम देखा है जब राजस्थान से बाईपास सर्जरी करवाने के लिए या नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए सभी लोगों को दिल्ली आना पड़ता था। सो लिवर ट्रांसप्लांट उससे बहुत बड़ी सर्जरी है, और मैं काफ़ी साल मैंने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में करी। तो एक दिमाग में ये था कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि राजस्थान के लोगों को भी ये जो ट्रांसप्लांट का जो ऑप्शन है वो राजस्थान में भी मिल सके। सो दैट वाज द रीज़न। वो एक रीज़न था, दिमाग में चलता था, और मोटिवेशन था, लगा पेरेंट्स को भी खुशी देगा और प्रदेश के लोगों को शायद बहुत राहत मिल सकेगी। तो ये एक दिमाग में सोचते हुए ये एक बेसिकली एक रीज़न था कि सोचा ऐसा कुछ किया जाए। बहुत नर्वस था ऑब्वियसली, और बट बाय गॉड्स ग्रेस थिंग्स वेंट वेल। I think that was a great initiative for Rajasthan people. राइट। Yeah. So डॉक्टर साहब, लिवर अपना काम करता है बिना किसी शिकायत के, राइट? लेकिन लोग उसकी वैल्यू कम करते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि लिवर एग्जैक्टली क्या क्या करता है हमारी बॉडी में। राइट। तो देखिए, आजकल अवेयरनेस बहुत है लोगों में। ऐसा नहीं है, सभी को पता है कि लिवर बहुत सारे फंक्शंस करता है, लाइक 400-500 हमारा फ्लूइड मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन, जितने भी बहुत मेजर फंक्शंस लिवर करता है। और ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है, बट कुछ बातें जानबूझ के हम लोग शायद उनको नेग्लेक्ट करते हैं, लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड जो वर्ड है। तो वो कुछ चीज़ें हैं, और एक बड़ा फॉरगिविंग ऑर्गन है, जस्ट लाइक पेरेंट्स हम लोग बात करते हैं कि कुछ हद तक चीज़ों को नेग्लेक्ट करता है, बट जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो शायद जहाँ जैसे पेरेंट्स इंटरवेन करते हैं वैसे लिवर भी अपने फिर वेयर एंड टियर के साइन शो करना शुरू कर देता है। ओके। सो डॉक्टर, ऐसा लगता है जैसे लिवर एक माँ की तरह सब कुछ सहता है और कुछ कहता नहीं है, सब अपने काम पूरे करता है, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करता है। क्या कहना चाहते हैं आप उस पर? नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा शिखा जी आपने। देखिए क्या है, लिवर एक यूनिक ऑर्गन हमारी बॉडी में है जिसमें कि रीजनरेटिंग कैपेसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सेल्स डिवाइड होती हैं और अपने आप को रिप्लेस भी कर सकती हैं। तो इतना बड़ा ऑर्गन, इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है कि जब तक सिग्निफिकेंट डैमेज ना हो जाए तो हमारे को कोई साइंस एंड सिम्टम्स आते ही नहीं हैं। तो तभी
लोगों को लगता है नहीं यार कुछ नहीं हो रहा है, जैसे आपको पता होगा कि अल्कोहल फॉर एन एग्जांपल, तो क्योंकि आपको कोई सिम्टम्स आएंगे ही नहीं जब तक कि बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज ना हो चुका हो, तो वही है, वो चीज़ों को सहन करता रहता है, बट एक लिमिट आती है, उसके बाद ऑब्वियसली आई मीन डैमेज एडवांस होगा, तो सभी साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर अल्टीमेटली होंगे ही होंगे। एब्सोल्युटली। सो डॉक्टर, अगर लिवर इतना साइलेंट ऑर्गन है तो लोग कैसे समझें कि उनका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है? अब देखिए ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि इनिशियल स्टेज में कोई साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे ही नहीं। तो मान लीजिए आपकी एक फैमिली हिस्ट्री है कि आपको आपके पेरेंट्स में से किसी को लिवर सिरोसिस या लिवर डैमेज की हिस्ट्री है, या अनफॉर्चुनेटली किसी की इससे डेथ हो गई है, या फिर आपकी फैमिली में लगता है कि पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, या आप ओबीज हो, या ड्यूरिंग हेल्थ चेकअप जो बड़ा कॉमन है आजकल, आपको पता चले कि आपके SGOT SGPT जो कि ब्लड टेस्ट हैं वो डिरेंज्ड हैं, और आप एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें फैटी लिवर आपको आता है, तो कोई सिम्टम्स आपको इस स्टेज पे नहीं होंगे, लेकिन ये टाइम है एक्ट करने का, बिकॉज अगर यहाँ से चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया गया तो जिस स्टेज पे सिम्टम्स आएंगे उस समय आप बहुत लेट हो चुके होंगे। ओके। सो सर, एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि जैसे सपोजिटली पेरेंट्स को है, लाइक किसी को भी Liver फैमिली में disease. तो वहाँ पे कितने परसेंटेज ऑफ चांसेस होते हैं जहाँ पे कि आदमी को या औरत को किसको ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कुछ भी लिवर इशू होने का? देखिए ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है, परसेंटेज में कहना बड़ा मुश्किल है, बट ये है कि अगर आपके एक भी पेरेंट को अगर है लाइक डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है, आपको मोस्ट लाइकलीवुड आपको होगा ही होगा। दैट्स अ वेरी आई मीन लाइक अनफॉर्चुनेट पार्ट। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, आइदर ऑफ योर पेरेंट्स, आई मीन यू आर एट रिस्क, एंड दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट इज़ वेरी कॉमन थिंग नाउअडेज। इनफैक्ट फैटी लिवर के बारे में और जो फैटी इंड्यूस्ड लिवर डैमेज के बारे में एक चीज़ बड़ी ही मीन्स यूनिक है कि जैसे नॉर्मली जो लिवर फेलियर होता है फैटी लिवर के कारण, वो जैसे अगर आपके पेरेंट्स को 6th डिकेड में आया है तो नेक्स्ट जनरेशन में ये 1 और 2 डिकेड पहले मैनिफेस्ट करेगा। अच्छा। सो दैट इज़ ऑल्सो आई मीन समथिंग विच इज़ स्ट्रेंज एंड यूनिक। तो आपको ज़्यादा जागरूक और मे बी टाइमली आई मीन इसको एड्रेस करना है। तो इसमें अगर कहें कि डाइट और सब चीज़ आप कितना भी ध्यान रख लीजिए, जो परसेंटेज जहाँ वो होगा, इट कैन नॉट स्टॉप, नथिंग कैन स्टॉप दैट। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए किसी भी चीज़ के एक से ज़्यादा कारण होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए मुझे फैटी लिवर है और अब मैं ऑन द टॉप ऑफ दैट बहुत जंक फूड कंजम्पशन करता हूँ और मेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऊपर से मैं वीक में 2 बार ड्रिंक भी करूँगा, तो ऑब्वियसली मेरे लिवर में एक तो प्रॉब्लम है ही है, और ऊपर से मैं उसको और इंसल्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डैमेज 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं होगा, डैमेज 10 टाइम्स होगा। सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस। अगर हमें टाइमली पता चलता है कि मेरे को फैटी लिवर है फॉर एन एग्जाम्पल, तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा सो दैट आई लिमिट द डैमेज विच इज़ कॉज्ड बाय फैट टू माई लिवर। Okay. So, doctor, when we talk about alcohol, how different is the scenario? तो देखिए ये बहुत कॉमन, आपको पता है अल्कोहल तो इंडिया में अब इतना कॉमन हो गया है अनफॉर्चुनेटली कि मेल फीमेल आई मीन इट बिकम ए फैशन ट्रेंड आई मीन इन आवर कंट्री नाउअडेज। लेकिन और ये बड़ा कॉमनली हम क्वेश्चंस पूछते हैं, हम देखते हैं कई बार 30 साल का लड़का या 35 साल की फीमेल हमारी ओपीडी में आती है और उनको लिवर सिरोसिस है, और वो पूछते हैं कि मुझे क्यों हो गया भाई ऐसा, कि काफ़ी सारे लोग हैं वो तो बहुत क्वांटिटी में अल्कोहल लेते हैं, उनको ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा क्यों हो गया। सो अगेन आई मीन सबकी एक डिफरेंट ससेप्टिबिलिटी है टू द इंसल्ट। जैसे आपका इमोशनल कंपोनेंट डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है। सिमिलरली जैसे मैंने बोला, अगर आपको अंडरलाइंग फैटी लिवर डिजीज़ है और आप अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हो, तो आपको ये इंसल्ट 2 टाइम्स नहीं मिल रही है, आपको एटलीस्ट 10 टाइम्स मिल रही है। तो तभी आप देखेंगे कि कई लोगों ने ज़िंदगी भर आई मीन आपके आसपास आप ऐसे लोगों के मतलब संपर्क में आएंगे जहाँ जिन्होंने ज़िंदगी भर अल्कोहल लिया हाई क्वांटिटी में और उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि शायद उनको अंडरलाइंग फैटी लिवर डिजीज़ नहीं थी। और अगर आपको अंडरलाइंग फैटी लिवर डिजीज़ है और आप ऊपर से अल्कोहल कंजम्पशन करते हो, तो इवन 5 years के ड्यूरेशन में भी आपको आई मीन लिवर सिरोसिस, हाँ, इट कैन आई मीन टेक अ वेरी रैपिड कोर्स। वेरी रैपिड, राइट। सो डॉक्टर, कंपैरिजन करना हो कि जैसे जनरली लोग कहते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि वो ज़्यादा पीता है लेकिन वो ठीक है, राइट। दिस आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग जहाँ पे लोगों को लगेगा कि शायद नहीं, उसको क्यों नहीं हुआ और मुझे क्यों हुआ। दैट्स द वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। राइट राइट राइट।
ओके, सो दैट्स द 5 इयर्स वाला जो आपने बताया, दैट्स द परफेक्ट थिंग। Yeah. सो डॉक्टर, अगर आपको इनमें से कोई भी एक साइन लग रहा है, जैसे जैसे उसमें प्लीज़ डिले मत करिए, टाइमली चेकअप कराइए, अर्ली डायग्नोसिस इज़ द बेस्ट क्योर। सो दैट्स द थिंग विच यू शुड सजेस्ट टू एवरीवन, राइट? Yeah. ओके, सो सर डॉक्टर साहब, डिजीज़ प्रोग्रेशन और डायग्नोसिस ये कब तक हो पाता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि 80% तक लिवर जब तक डैमेज नहीं होगा, कोई साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे ही नहीं। सो अगर आप मैंने जैसे बताया आपकी फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कि लिवर डिजीज़ की, या फिर आप अल्कोहलिक हो, या फिर अनफॉर्चुनेटली आप आईवी ड्रग अब्यूज़ करते हो, जहाँ से कि यू कैन एक्वायर हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शन, और यू आर इन्वॉल्व इन अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। ओके, तो ये हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे वायरल इंड्यूस लिवर डैमेज का बहुत चांस होता है। ओके, तो अगर आप इन किसी भी रिस्क कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो आप में लिवर डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो टाइमली चेकअप और ट्रीटमेंट। फॉर एन एग्जांपल, आपने सुना होगा पामेला एंडरसन एक बहुत हाँ, फेमस हाँ, right. यूएस की एक एक्ट्रेसेस थी, यस, और उनको हेपेटाइटिस सी था। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एरा कि इतना डिफिकल्ट ट्रीटमेंट होता था दैट शी टुक interferon injection for years, but the virus did not go. अब now fortunately last 10 years हमारे पास इतनी इफेक्टिव मेडिकेशन है कि दैट वी कैन कम्प्लीटली क्योर द हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन बाय 3 months मेडिकेशन. So that traumatic treatment with very low success rate, and nowadays 3 months tablet and the cure rates are as high as 97%. तो अब आपने उस वक्त एक्ट किया जब सिरोसिस नहीं है, तो आपका हेप्सी क्योर हो गया, लिवर डैमेज हुआ ही नहीं है आपको। और जिस स्टेज पे अनफॉर्चुनेटली सिम्टम आने लगेंगे, लाइक जॉन्डिस हो गया या और कुछ सिम्टम्स आने लगे, द थिंग्स आर वेरी लेट बाय दैट टाइम। सो टाइमली चेकअप एंड टाइमली इंटरवेंशन विल save your liver from damage and end stage liver disease. ओके। सो डॉक्टर, इसका टाइमली डायग्नोसिस कैसे करना चाहिए? मतलब कितने पीरियड्स में हमें चेक करवाना चाहिए, कैसे होना चाहिए? तो देखिए, हेल्थ चेकअप तो कर ही रहे हैं आजकल हम, आप भी करवाते होंगे, जी। मैं भी करवाता हूँ। तो सपोज मेरा LFT डिरेंज आता है, मेरे SGOT SGPT डिरेंज्ड हैं, और मैं एक अल्ट्रासाउंड कराता हूँ, उसमें मुझे आता है कि आपको फैटी लिवर है। तो अब ये टाइम है एक्ट करने का कि किस हद तक मेरे लिवर में प्रॉब्लम है। तो सपोज़ किसी के LFT ज़्यादा डिरेंज्ड है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो हम फर्दर टेस्टिंग करते हैं, जिसमें कि हम एक फाइब्रोस्कैन टेस्ट करते हैं, जो बड़ा लिवर स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड है, और इफ़ रिक्वायर्ड तो हम लोग एंडोस्कोपी करके और CT स्कैन करके और MRI करके एक्सटेंट ऑफ डैमेज को पता करते हैं। तो सपोज़ अब मान लीजिए किसी को फैटी लिवर ही है, तो कुछ करना नहीं है। देखिए, कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, बट अगर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ देंगे, अल्कोहल से दूर रहेंगे, एक बैलेंस डाइट लेंगे, और एक लाइक वॉक करेंगे, तो आपको लिवर को ही हेल्दी नहीं रखेगा, आपके हार्ट को, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को, सपोज यू हैव शुगर, तो बहुत चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको फैटी लिवर है एंड यू कैन रिड्यूस योर वेट बाय 10%, तो काफ़ी चांसेस हैं कि फैटी लिवर आपसे, आपके लिवर से फैट निकल जाए और नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाए। ओके, ओके। तो डॉक्टर साहब, अगर हम पहले से ही लिवर का ध्यान रखना चाहें, तो क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए एक नॉर्मल आदमी को? या सो लिवर, हार्ट एंड रेस्ट ऑफ योर बॉडी सब एक ही सिस्टम फॉलो करते हैं। ओके, फर्स्ट इज टू हैव ए बैलेंस बॉडी वेट। अनफॉर्चुनेटली इंडिया तो अब ओबेसिटी का Overweight problem है। that's because of, first is to have a balance weight. Second, diet. Everybody knows about these. It's not that I'm telling you something new, yeah, but having everything in moderation. For example, आपको ऑयल भी लेना है, तो 10 to 15 ml of good oil like olive oil, or some जो घी है, moderation में it is not bad for any of your organ. Then one should have fibers in the diet, antioxidants in the diet, like in forms of fruits and vegetables. So these things are extremely important. Now coming to third part, वो है कि 30 minutes or 35 minutes of some sort of an exercise, चाहे वो brisk walking है, चाहे वो any sort of cardiorespiratory exercises हैं, because that will help in lowering your lipid and lipid level overall also. तो आप heart disease से protect हो रहे हैं, maybe आप इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलपमेंट से अपने बॉडी को रोक रहे हैं, आप लिवर से फैट मोबिलाइज कर रहे हैं. सो इट इज़ नॉट ओनली हेल्पिंग योर लिवर, इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग योर हार्ट एंड रेस्ट ऑफ योर बॉडी.
और कुछ चीज़ें जैसे अब मैंने बताया आपको कि इम्पॉर्टेंट है कि दैट अल्कोहल ऑब्वियसली आई मीन दैट इज़ समथिंग आई मीन वी हैव टू सीरियसली थिंक अबाउट कि it is not affecting, I mean, as I said, your liver, your brain also. In fact, it affects your, I mean, every organ of your body. Okay. And lastly, मैंने बताया IV drug abuse and indulging into, I mean, unsafe sexual practices. I mean, this is something, I mean, one So must basically, avoid. it has to be disciplined. So like as we call it in Hindi, sabzi, sweat, and sleep. Right. That's the 3 C's, Wonderful, triple yeah. threes, right? Yeah. Okay. So if we come to organ donation and transplantation, organ donation को लेकर लोग अभी भी cautious हैं. इस process को समझने में मदद कीजिए प्लीज़. इससे पहले शिखा जी मैं थोड़ा चेंज करता हूँ. जी प्लीज़. देखिए हम सबसे बड़ा जो डायलेमा एज ए डॉक्टर, लिवर डॉक्टर, हम फेस करते हैं कि पेशेंट को ये समझ नहीं आता है कि मेरे को किस स्टेज ऑफ सिरोसिस में मुझे क्या करना चाहिए. Okay. फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कई बार किडनी अगर किसी को फेलियर है तो हमें क्या होता है बेसिकली डायलिसिस पता है कि एक बार डायलिसिस शुरू हुआ तो मीन्स किडनी में डैमेज काफ़ी एडवांस है. अनफॉर्चुनेटली लिवर में ऐसा कट ऑफ नहीं है. अच्छा. और ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो कि लिवर सिरोसिस को क्योर कर सकती है. तो सपोज़ किसी को सिरोसिस है, हमने उसको 7-8 मेडिसिन प्रेस्क्राइब की हुई हैं, उसमें से कोई भी मेडिसिन लिवर सिरोसिस को एड्रेस नहीं करती है. Okay. मीन्स वो आपके जो सिरोसिस के सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको किसी हद तक कंट्रोल करने में मदद करती हैं. बट इवेंचुअली एक स्टेज आती है जहाँ पे मेडिसिन का रोल ख़त्म हो जाता है. और अगर आप उस स्टेज पे, अगर आप डॉक्टर की या तो बात माने या वो एक्सेप्टेंस अगर नहीं लाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली ये लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है. इट इज़ नॉट लाइक डायबिटीज़ की आपने मेडिसिन ली एंड आई मीन यू विल बी लिविंग लाइक ए नॉर्मल पर्सन. तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है फॉर ए कॉमन मैन टू नो मेरी बीमारी किस स्टेज पे है और उसके अकॉर्डिंगली मेरे लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है. राइट. सो डॉक्टर साहब, जैसे अगर हम बात करते हैं सिरोसिस की तो कुछ ऐसी जैसे बिगनिंग में 10%, 20% या किस लेवल तक जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि अब दवाइयाँ काम नहीं करेंगी. तो ऐसा कुछ होता है? हाँ, देखिए कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं 80% लिवर डैमेज. Okay. राइट. और कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे सपोज सिरोसिस ऐसी बीमारी नहीं है कि वो, मान लीजिए मेरे को बहुत अर्ली स्टेज सिरोसिस है तो इट विल टेक ईयर्स टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज. सो हाउ डू यू कॉल दैट अर्ली स्टेज सिरोसिस? सो अर्ली स्टेज मुझे अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया. अच्छा. फॉर सम सपोज मुझे पेन एब्डोमेन है, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और मुझे मेरा लिवर हार्ड हो गया है. Okay. सो माय डॉक्टर विल लेट मी नो कि आपके लिवर में सिरोसिस के that चेंजेस becomes हैं. harder. दैट बिकम्स हार्डर. Okay, इसको okay. स्कारिंग बोलते हैं Okay, बेसिकली. okay. लेकिन जैसे मैंने बताया 80% तक डैमेज नहीं हो जाएगा तो सिम्टम्स आएंगे ही नहीं. तो वो उसको बोलते हैं अर्ली स्टेज सिरोसिस, जहाँ मेडिसिन का ही रोल है. बट द मोमेंट आई स्टार्ट डेवलपिंग जॉन्डिस और किसी के पेट में पानी आ गया या फिर उसके लेग्स में स्वेलिंग है, That's the beginning. that's beginning to the of the next stage. Next stage. Yeah. Okay, okay. सो अगर ये सिम्टम्स आते हैं इसका मतलब है कि आपका सिरोसिस नेक्स्ट स्टेज में जा चुका है एंड मे बी इन द फ्यूचर यू मे रिक्वायर लिवर ट्रांसप्लांटेशन. Okay, okay. So what about organ donation and transplantation, if we come back to that? यस. Yes. सो देखिए कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट दो तरीके से किया जाता है. Okay. द फर्स्ट वन इज डिजीज्ड डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन, जहाँ पे एक ब्रेन डेड पर्सन है which is alive only because the patient is on ventilator. Okay. The moment you remove ventilator, patient is going to die. हाँ, definitely. But because he is on ventilator, तो उसके पूरे organs को ऑक्सीजन मिल रही है और वो alive है. तो if the family consents, काफ़ी सारे ऑर्गन रिट्रीव किए जा सकते हैं, लाइक किडनीज हो गई, लिवर हो गया, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट एंड लंग्स. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जो कि रिट्रीव किए जा सकते हैं. Okay. और इसको डिजीज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट बोला जाता है. Okay. ना अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में इतनी अवेयरनेस है नहीं है, तो इतना डोनेशन हो नहीं पाता है. सो इनफैक्ट ये प्रॉब्लम हमारी कंट्री की नहीं, पूरे एशियन कंट्रीज़ की है. सो द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट वी परफॉर्म इन आवर कंट्री इज लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, Okay. जहाँ पर एक फैमिली का मेंबर अपने लिवर का एक पोर्शन देने के लिए राजी होता है. Alright. तो सभी टेस्ट वगैरह हम लोग डोनर के करते हैं. तो इस तरह के ट्रांसप्लांट को लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है. Okay. Dr. Saab, I have a question here. Why organ donation is less in India?
शिखा जी देखिए इंडिया की नहीं, ये तो पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट की ही ये प्रॉब्लम है। चाहे हम बात करें कोरिया की बात करें, इंडिया की बात करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में ही ऑर्गन डोनेशन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है। एंड आई थिंक दिस इज़ बिकॉज इतना एजुकेशन है नहीं। बहुत सारे मिथ्स एंड रिलीजियस रीजंस भी हैं कि लोग डोनेट नहीं करना चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे कंट्री में बहुत टाइम से रहा है, बट धीरे धीरे सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ है। ओके। अगर आप बात करेंगे सदर्न इंडिया की, तो वहाँ पे ऑर्गन डोनेशन ऑब्वियसली वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी थोड़ा ऑर्गन डोनेशन का चलन साउथ इंडिया में बढ़ा है। लेकिन अगर हम हमारी कंट्री को वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेन, तो हम कहीं स्टैंड नहीं करते हैं क्योंकि उनकी ऑप्ट आउट पॉलिसी है। इसका मतलब ये है एवरीबडी इज प्रिज्यूमिंगली एन ऑर्गन डोनर। ओके। मीन्स जब तक कोई मना नहीं करेगा, एवरीबडी इज एन ऑर्गन डोनर। वाओ, और यहाँ पे हमें प्लेज करना पड़ता दैट्स अ है। वंडरफुल थिंग। दैट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव, और आई होप थिंग्स मे चेंज इन द फ्यूचर, बट वी नीड मोर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, एंड वी नीड मोर एंड मोर इनिशिएटिव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर ये नंबर ऑफ डोनेशंस बढ़ते हैं तो देखिए लिविंग डोनर्स तो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए फॉर एन इमरजेंसी सिचुएशन। एग्जैक्टली। So we are hopeful. Let's see. Definitely, How it goes in the definitely. future. Yeah. Dr. Saab, what is there new in the field of liver transplant? तो देखिए जैसा मैंने बोला कि एक डिजीज डोनेशन में भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। जैसे पहले क्या होता था कि आप लिवर को कुछ टाइम तक ही प्रिजर्व कर पाते थे, और एट टाइम्स कुछ ऑर्गन्स को हम मार्जिनल ऑर्गन्स बोलते हैं जो कि क्वालिटी वाइज बहुत ऑप्टिमम नहीं होते हैं। Okay. अब अगर आपने उस ऑर्गन को यूज़ किया और वो चला नहीं तो पेशेंट की जान को खतरा होता था। सो नाउ वी हैव स्पेसिफिकली डिज़ाइंड पम्प्स जहाँ पे हम ऑर्गन्स को रखते हैं और वो अपना काम करते हैं। Okay. तो अगर एक ऑर्गन में सिग्निफिकेंट फंक्शंस अभी भी जी। हैं तो वो हम ऑर्गन को यूज़ कर पाते हैं। Right. बट अगर उस मशीन पे रख के ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो उस ऑर्गन को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। Okay. तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ न्यू इन द फील्ड ऑफ डिजीज या जो ब्रेन डेड ऑर्गन डोनर्स की फील्ड में है। अब बात करते हैं लिविंग डोनर की, जो ज़्यादा कॉमन हमारे कंट्री में है। तो देखिए लिविंग डोनर्स को इस ऑपरेशन से कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, Okay. बिकॉज उसको बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं। सो ही इज़ गेटिंग इन टू अंडर सर्जन्स नाइफ टू सेव समवंस लाइफ, राइट। तो अब एक ऑपरेशन है, एक ऑर्गन आप निकाल रहे हो तो एक स्कार भी बड़ा होता है, एंड स्पेशली लिवर सर्जरी में स्कार बड़ा होता है, लाइक इट गोज फ्रॉम हेयर टू हेयर। Wow. So what has happened, India being a pioneer in the field of at least liver transplantation, there are 6-7 centers including in India जो कि रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से लिवर डोनर का लिवर रिट्रीव करते हैं। Okay. अब उसका एडवांटेज क्या है कि ऑल्दो इंसिजन तो लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको लिवर तो निकालना ही पड़ेगा कहीं से, बॉडी से। Definitely. तो जैसा सिजेरियन का स्कार होता है जो कि हिडन स्कार होता है, Okay. बिकॉज वो ऊपर दिखता नहीं है जी, कपड़ों जी, के ऊपर जी। आपके। तो काफ़ी सारे डोनर्स आजकल जो हैं अराउंड 30-40% डोनर्स, उनका ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक और रोबोट से किया जाता है। तो उसमें क्या स्कार छोटा भी आता है, जी। हिडन भी आता है, तो डोनर्स को बहुत लॉन्ग टर्म में साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। लाइक सपोज ए यंग फीमेल अपने फादर को डोनेट कर रही है, सो एक स्कार इसको लाइफ लॉन्ग विल बी देयर, Definitely. एंड रेस्ट्रिक्ट कि यार ये कपड़े पहनना, वो ये bother नहीं करता है पहनना, फिर। बॉदर करता है, Right. स्पेशली टू अ यंग पर्सन, Definitely. यंग लिवर Yes, डोनर। yes. तो दिस इज समथिंग which is remarkable, और हम ओनली सेंटर इन इंडिया है जो कि बोथ प्योर लैप्रोस्कोपिक और प्योर रोबोटिक लिवर डोनर सर्जरी करते हैं हमारे हॉस्पिटल में। Wow, that's wonderful. So, what happens after the transplant? Like, I mean, कितना टाइम लगता है और कैसे ये जब सर्जरी होती है? After that, what's the complete drill to that? तो देखिए आज हमारे पास कोई अगर पेशेंट आता है और कोई फॉर्चुनेटली दे हैव ए डोनर, तो हम पूरा वर्कअप करते हैं और अराउंड 7 to 10 days लगते हैं। एंड देन एक बड़ा ही अच्छा सिस्टम है नोटो का, और जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड सिस्टम है कि दैट ऑर्गन डोनेशन कैन ओनली हैपन बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल्स। तो बड़ा HLA DNA टेस्टिंग करते हैं हम लोग, बिसाइड्स द मेडिकल फिटनेस ऑल्सो, एंड द एंटायर प्रोसेस इज पास्ड थ्रू अ गवर्नमेंट ऑथराइजेशन कमिटी। और उसके बाद दोनों ऑपरेशन अगर लिविंग डोनर कर रहे हैं तो एक साथ होते हैं, एक टेबल पे डोनर होता है, एक टेबल पे रेसिपिएंट होता है। सर्जरी टेक्स अराउंड 12 to 14 hours for the patient, around 7 to 10 hours for the donor. और उसके बाद डोनर stays in the hospital for around 6 days and patient
अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में रहता है। ओके ओके। सो डॉक्टर साहब, पब्लिक फिगर्स जब हेल्थ चैलेंजेस ओपनली शेयर करते हैं तो अवेयरनेस का एक अलग ही लेवल होता है लोगों में। क्या कुछ इम्पैक्टफुल स्टोरीज हैं आपके जहन में इस चीज़ को लेके? So I'm just forgetting the name, but Ali Abdul. I'm just forgetting the name Okay, of a very okay. famous football player. ओके जिनका ट्रांसप्लांट हुआ एट द एज ऑफ 21 23 ईयर्स 21 और 22 ईयर्स में, एंड देन अगेन ही वेंट बैक टू द फुटबॉल फील्ड एंड ही प्लेड फॉर हिज कंट्री। आई थिंक ही वाज फ्रॉम फ्रांस और मैक्सिको, या। एंड देन आपने सुना होगा कि बाला एक बड़े फेमस साउथ इंडियन एक्टर हैं, उनका भी लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है एंड ही इज लिविंग ए हेल्दी लाइफ। मीना कुमारी को आपने सुना होगा, हाँ हाँ शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ हैवी She was, अल्कोहल हाँ, अब्यूज, I know that. she died because of liver cirrhosis. बट अगेन कुछ अच्छी स्टोरीज भी हैं। अमिताभ बच्चन साहब जो बिग बी हैं, ही हैड क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, जो कि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक्वायर किया जब उनका एक फेमस एक्सीडेंट हुआ था कुली मूवी की शूटिंग के दौरान। तो जो मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हुए, अनफॉर्चुनेटली ही एक्वायर्ड hepatitis B infection. Oh my God. But because of the frequent checking and taking medicines in time, बहुत अच्छा कर रहे हैं in spite of cirrhosis, like he has cirrhosis. But जैसे मैंने बोला, cirrhosis early stage में है, तो and he is doing fine, with the regular medication and regular testing. And I'm sure वो बहुत अपना टेक केयर करते हैं, being an actor, Yes. being a social person. Yeah. डॉक्टर साहब, एक मैसेज ये भी है कि लिवर फेलियर किसी को नहीं छोड़ता, पर टाइम पे कदम उठाओ तो हर मुश्किल पार हो सकती है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा बोला आपने, बिल्कुल जी। सो लाइक बस्टिंग द मिथ्स, कुछ बर्निंग मिथ्स हैं जिनको तोड़ते हैं एक फन रैपिड राउंड में। फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है? रिवर्स हो सकता है बाय रेगुलर एक्सरसाइजेज एंड डाइट। ओके। डिटॉक्स ड्रिंक्स यूजफुल होती हैं? आई डोंट थिंक सो। नो। ओके। सो ट्रांसपोर्टेशन लाइक ट्रांसप्लांट रिस्की होता है? आई मीन इफ़ वी से कि किस स्टेज में किया? देखिए, ट्रांसप्लांट सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर इन द वर्ल्ड है, लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, सबसे कॉम्प्लेक्स। ओके। सो इट्स अ बिग सर्जरी, लेकिन ये जब किया जाता है जब आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है। Right. सो यू हैव टू टेक दैट चांस। क्या सिर्फ अल्कोहल से लिवर फेल हो सकता है? ओनली द अल्कोहल? यस। It's possible. Okay. So diabetes, obesity और viral hepatitis भी major causes हैं, right? Yeah, they are major As you causes. said. Liver और cirrhosis. donors regret करते हैं the same thing, right? I mean, if अगर सामने वाले को already ये चीज़ है तो कितने उसके chances हैं बचने के? That depends on these things, right? Yeah. Absolutely. Okay. So message of hope, डॉक्टर साहब, पॉडकास्ट के एंड में एक मैसेज जो आप एक हर पेशेंट और एक केयर गिवर, एक लिसनर को देना चाहते हैं। देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यू नो दैट। तो जैसे मैंने आपको लास्ट 30 मिनट्स में बताया कि अगर आपको डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आप टाइमली स्टेप्स लेंगे, बिलीव मी, यू कैन प्रिवेंट इट अप टू अ लार्ज एक्सटेंट। आप उस मोमेंट का वेट नहीं करिए जहाँ पे आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़े। सो अभी आजकल तो इतना मीन्स अवेयरनेस है, एंड एवरीवेयर फ्रॉम सोशल मीडिया टू गूगल। अगर आप आपको सीरियसली लेंगे, सो बिलीव मी, बहुत सारी बीमारियों का मुकाबला बिना डॉक्टर के आप खुद ही कर पाएंगे। डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है मेरा लास्ट। डॉक्टर साहब, प्लीज टेल अस लाइक फ्यू स्टोरीज विच यू थिंक आर इंस्पायरिंग एंड यू हैव गॉन थ्रू इन योर लाइफ। देखिए, बहुत लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत वंडरफुल सर्जरी है। इट्स नॉट लाइक चेंजिंग लिवर, इट्स अबाउट चेंजिंग लाइफ्स। एक लड़का मुझे याद है, ही केम फ्रॉम जिम्बाब्वे। ओके। 12 साल का लड़का था और ये कोविड की टाइम की बात है। उसको लिवर के कोई सिम्टम्स नहीं थे, बट उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगा। तो स्टार्टिंग में उन्हें लगा निमोनिया है इसको और कोविड है। कोविड चल ही रहा था, वो 1 साल हो गया और उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई, वो पर मिनट 10 लीटर ऑक्सीजन पे था। इवन वॉशरूम में उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता था। सो इवेंचुअली सम गुड डॉक्टर रिकॉग्नाइज कि बेसिकली इसको लिवर फेलियर है और जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम बोलते हैं। उसको जो कन्वेंशनल लिवर डिजीज का कोई भी सिम्टम नहीं था, नो जॉन्डिस, नथिंग। सो दिस इज नोन एज हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम। तो यहाँ पर वो आए एंड इट वाज अ वेरी रिस्की ऑपरेशन बिकॉज 10 लीटर ऑक्सीजन पे सर्जरी करना किसी का इजी काम नहीं है। एंड आफ्टर getting discharged 25 days from the hospital, when he went back without oxygen, that was wow, that's wonderful. Exactly, commendable. Yeah. And we had one liver is very unique organ. We had one more young boy from Turkmenistan. Okay. Again just like this boy, उसको कोई liver के symptoms नहीं थे, but he had
ऑल द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, आई मीन उसको ऑल न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स थे. ही वॉज नॉट एबल टू लाई डाउन ऑन द बेड एंड उसको पूरी मसल स्पाजम एंड ही वॉज क्राइंग ऑल द टाइम एंड पेरेंट्स वर स्ट्रगलिंग टू कीप हिम इन द बेड. तो अब इसको एक बीमारी होती है लिवर रिलेटेड विल्सन्स डिजीज़ थी और उसके न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन थे. और हमने ट्रांसप्लांट किया एंड आई मीन ही वाज फाइन. आई मीन इमेजिन आई मीन somebody having neurological complications Yeah, secondary no to one liver can even cirrhosis. think. No one can even think of. Yeah. And it's almost 3 years after transplant and he's living like any other normal boy of his age. So there are, I mean, many stories, but I Yes, mean, yes. someone are, I mean, more. थैंक यू. आई थिंक दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. शायद ही किसी ने ये चीज़ भी सोची होगी. Right. दैट वाज वंडरफुल हैविंग यू डॉक्टर. थैंक यू सो मच. Thank you. दोस्तों, ये एक पॉडकास्ट एक रिमाइंडर है. डोंट वेट फॉर द डायग्नोसिस, जस्ट स्टार्ट लिविंग द लाइफ यू वांट. लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर और ट्रांसप्लांट, ये सब होता है और एक उम्मीद भी होती है. मैं हूँ आपकी होस्ट शिखा सुराना. मिलती हूँ आपसे द वाइटल वॉइसेस के एक अगले एपिसोड में एक नई सोच के साथ. तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना भी और लिवर का भी. प्लीज़ फॉलो अस एट द वाइटल वॉइसेस ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब.